हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। जैसा कि आप लोगों को मालूम हो कि एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती का पेपर आ चुका है, यानी कि आपका फॉर्म आ चुका है। तो इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स और उनके सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम 2021 के पेपर देखेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें कुल 100 प्रश्न आते हैं। 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते थे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होती है और ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन होती है, ना कि ऑफलाइन। ये देखिए, परीक्षा की तिथि भी दिया हुआ है, 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 का पेपर है। तो इस परीक्षा पुस्तिका में 4 भाग हैं। भाग 1 समान बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का प्रश्न 1 से 25 तक 25 क्वेश्चन। भाग 2 समान ज्ञान 25-26 से आपका 50 तक। भाग 3 समान गणित के हैं और भाग 4 हिंदी के। तो 4 भागों में डिवाइड है, बराबर भागों में। तो इसलिए इनको आप ज़रूर देख के जाएं ताकि आपको एक रफली आइडिया रहे कि आपके कैसे पेपर आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त सब्जियों को निरूपित करता है, त्रिभुज जड़ों को निरूपित करता है, वर्ग कठोर मृदा को निरूपित करता है और आयत गर्मियों को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती हैं लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती हैं? तो वेन आरेख देख लीजिए आप। कह रहा है ये आपका गोला आपकी सब्जियां से है, सब्जी, और आपका वृत्त है गर्मी से, और आपका त्रिभुज है जड़ से, और आयत है ये आपका वर्ग है कठोर मृदा से। तो कह रहा जो गर्मी में उगती हैं लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि डी उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती हैं। क्योंकि आयत में गर्मी आ गई और जड़ इसमें आ गई, मृदा कठोर है ये वाली वर्ग में, तो केवल डी बच रहा है, तो डी वाला आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। तो कॉपी पेन आप लेके जरूर बैठें और इन्हें सॉल्व जरूर करें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, OHHQBL। ब्लॉक का जैसे LBP है वैसे मार्जिन का OHQBL है। एक बार इसे आप कॉपी पेन पे जरूर बना के देखें। प्रश्न नंबर 3, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो संख्या पैटर्न दिया हुआ है 13, 26, 39, 30, 42 और उसके बाद क्या रहेगा। अब उसके नीचे है 17, 16 और 15। तो इसमें संख्याएं कौन कौन सी रहेंगी? 15, 16, 17 है, 13, 26, 39 है, 30, 42, 30 के बाद 42, 42 के बाद 12 और जोड़ दीजिए, 54 होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 54, 54। प्रश्न नंबर 4, दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसे दिखेगा? तो देखिए आप कैसे काटा गया। ये काटने का निशान दिया हुआ है, उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 5, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आकृति और विकल्प नीचे देख लीजिए आप। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये वाली आकृति सही है, क्योंकि पहले में 1 लाइन है, दूसरे में 2 लाइन है, तीसरे में 3 लाइन है, चौथे में 4 लाइन होनी चाहिए। विकल्प में चारों में 4 लाइन है। उसके बाद फिर दिया हुआ है सबसे ऊपर वाले में गोला रंगा हुआ है, फिर इधर राइट हैंड साइड पे रंगा हुआ है, फिर इसमें नीचे रंगा हुआ है। तो अब इसमें रंगा होना चाहिए इस तरफ वाला। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 6, 5 मित्र PQRST दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। Q मध्य स्थान पर बैठा है, P पश्चिमी सिरे पर बैठा है, T और R क्योंकि एक ही ओर बैठे हुए हैं।
पी और आर के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है? क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एस। इसका बैठने का क्रम देख लीजिए कैसा है, पी एस क्यू आर और टी, यह है इसका बैठने का क्रम। तो जब भी आप इसे सॉल्व करें तो इसे चेक करके जरूर सॉल्व कर लीजिए। प्रश्न नंबर 7, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में चिन्ह का अर्थ जोड़ है, चिन्ह माइनस का अर्थ जोड़ है और चिन्ह प्लस का अर्थ भाग है, और गुणे का अर्थ घटाना है और भाग का अर्थ गुणा है। तो गणित के अन्य सभी नियम मौजूदा प्रणाली के समान है। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 30 इसका सही ऑप्शन है। तो अगर चिन्ह बदलेंगे 240 माइनस 72 हो जाएगा, उसके बाद 72 भागे 8 हो जाएगा और 8 गुणे 24 हो जाएगा और 24 माइनस 6 हो जाएगा तो बराबर 30 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए कथनों में निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताइए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो अब कथन नीचे हैं, इनको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। कथन कह रहा है सभी नीले सफ़ेद हैं, कुछ सफ़ेद स्लेटी हैं। तो निष्कर्ष है सभी स्लेटी सफ़ेद हैं और दूसरा निष्कर्ष है सभी स्लेटी नीले हैं। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा? ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ना तो निष्कर्ष 1 सही है ना ही निष्कर्ष 2 सही है। कोई भी निष्कर्ष सही से पालन नहीं करता, क्योंकि ये देखिए आपको बता देते हैं, ये छोटा गोला नीले हो गया और उसके बाद कह रहा है सभी नीले सफ़ेद हैं, तो ये नीला हो गया, ब्लू यहाँ बी लिख दिया ब्लू, और सफ़ेद हैं नीले, तो यहाँ ये वाइट हो गया। और कह रहा है कुछ सफ़ेद स्लेटी हैं, कुछ सफ़ेद मतलब ये स्लेटी हैं, ये स्लेटी, तो इसलिए इसमें सभी स्लेटी सफ़ेद हैं, ये नहीं हो सकता। सभी स्लेटी नीले हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 पालन करता है। तो ये आप जरूर लगाइए और अपना नंबर बढ़ाइए। प्रश्न नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो ऑप्शन है भुवनेश्वर उड़ीसा, आइजोल। भुवनेश्वर की राजधानी उड़ीसा है, तो आइजोल किसकी राजधानी है? ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, 25 राज्यों और आपका जो भी राज्य हैं और उनके केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की राजधानी का नाम। तो इसका संबंध होगा मिजोरम से। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए मिजोरम सही है। प्रश्न नंबर 10, किसी निश्चित कूट भाषा में एरो को फूज लिखा जाता है, FOOC लिखा जाता है, और जर्म को GERM को THOR लिखा जाता है। उसी भाषा में मोवर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही है। एक बार इसे ट्राई जरूर करके और अपना नंबर बढ़ाने के लिए इसे जरूर ट्राई करें। प्रश्न नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। 31 का संबंध 90 से है और 43 का संबंध फिर किससे होगा? तो इसका संबंध सही है, ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 102, क्योंकि 31 प्लस 59 90 होता है और 43 प्लस 59 102 होता है, तो यहाँ प्लस करना है। प्रश्न नंबर 12, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिससे दी गई श्रेणी को रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो श्रेणी है C2 डैश X2 CC डैश XX2 डैश C2 डैश X डैश C। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी C2 XX
2cc 2xx 2cc 2xx 2c लास्ट का। प्रश्न नंबर 13, जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 7। जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या 7। प्रश्न नंबर 14 नंबर, निम्नलिखित 4 अक्षरों के समूहों में से 3 किसी तरह संगत हैं और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी NMP। क्योंकि असंगत हैं, बाकी सब एक दूसरे से के बाद में संगत में हैं। प्रश्न नंबर 15, एक विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ है 8573, सैम इज माई फ्रेंड का अर्थ है 8634, माई कंट्री का अर्थ है 73, टीम इंडिया का अर्थ है 59। उस कूट भाषा में कंट्री के लिए प्रयुक्त कूट क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कंट्री का कूट अर्थ है 7, क्योंकि 2 जगह कंट्री का प्रयोग किया गया है। इंडिया इज माई कंट्री, यहाँ भी 7 है। माई कंट्री में 73 है तो 3 है माई का और कंट्री है 7 का। प्रश्न नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसमें वो आकृति निहित है, ये वाली। ये देखिए, यहाँ से ये ऐसे है और ये ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे है, तो इसमें ही है, बाकी और गलत हैं। प्रश्न नंबर 17, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, GST। प्रश्न नंबर 18, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि PREMIUMI ये सबसे पहले में रहेगा। इनको मिलान कर लीजिए, इनके अक्षर जो हैं उनके हिसाब से कह रहा है। मतलब कि जो पहला अक्षर है, दूसरा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर, फिर चौथा अक्षर, सबको मिलान करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन पहले आते हैं, उसी हिसाब से इनका चयन करना है। प्रश्न नंबर 19, किसी कूट भाषा में सर्कल को DLWHY लिखा जाता है, उस कूट भाषा में स्क्वायर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 20, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 109। क्योंकि 73 में 6 का स्क्वायर जुड़ेगा, शुरू से स्क्वायर जुड़ रहा। 19 का प्लस 2 का स्क्वायर बराबर आपका 23, और 23 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 32, ऐसे स्क्वायर करके ये जुड़ता गया है। प्रश्न नंबर 21, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 176। अब 176 कैसे आया है? तो इसमें पहले में तो 16 जुड़ा, उसके बाद फिर दूसरे में 24 जुड़ा, फिर तीसरे में 40 जुड़ा, पर 16 प्लस 8 24, और 24 प्लस 16 बराबर 40, और 40 प्लस 32 यानी कि 8 दूना 16, 16 दूना 32 करके ये जुड़ता जा रहा है। तो इसलिए इसमें आपका 176 आएगा। प्रश्न नंबर 22, $, $, Y एंड Z और @ अक्षर
प्रतीकों द्वारा चिन्हित एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो डॉलर प्रतीक को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 23, R प्लस एस का अर्थ है आर एस की पुत्री, R माइनस एस का अर्थ है आर एस की पति, आर एस का पति, R इंटू एस का अर्थ है आर एस का भाई। यदि टी इंटू बी प्लस जेड हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, टी जेड का पुत्र है। प्रश्न नंबर 24, दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्नांकित चित्र अनुसार पी क्यू पर रखा गया हो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 25, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ डी और जी के बीच में बैठा है, बी एच और ए के बीच में बैठा है, ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जी एक सिरे पर बैठा है, एच सी के बाईं ओर और तीसरे स्थान पर बैठा है, ए और ई के बीच कौन बैठा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसके बैठने का क्रम देख लीजिए एक बार कैसे है। तो बैठने का क्रम इसका ये देखिए, सबसे पहले एच बी ए सी ई फिर डी फिर एफ फिर जी। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे सॉल्व करके एक बार चेक जरूर कर लें। अब आगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों पर। तो यहाँ पे कह रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन बी, इंग्लिश प्रो। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 27, अल्फा कण के द्वि आवेशित डबल चार्ज आयन कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हीलियम। प्रश्न नंबर 28, 2011-12 की गई जनगणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रतिमाह तय की गई थी कितने रुपए की? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 816 रुपये। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 43 बी, अनुच्छेद 43 बी। प्रश्न नंबर 30, नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को के रूप में जाना जाता था, उन्हें किस रूप में जाना जाता था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता था। प्रश्न नंबर 31, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री हुए थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अकबर के समय में। प्रश्न नंबर 32, मराठों और अफगानिस्तान की शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1761 में। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्विच। स्विच एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत परिपथ को कट करता है फिर वहाँ से चालू भी करता है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। प्रश्न नंबर 35, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1:8। प्रश्न नंबर 36, किसे विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? कौन सी फसल या कौन सी सब्जी को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अंगूरों की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता या करती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दीपिका कुमारी। प्रश्न नंबर 38, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय ने।
प्रश्न नंबर 39, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किसे इसको वर्ष 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, MPL स्पोर्ट्स को। प्रश्न नंबर 40, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्ष 2020-21। प्रश्न नंबर 41, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फुटबॉल। प्रश्न नंबर 42, 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 59 वर्ष पूर्ण कर किए हैं। इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार बार संशोधन किए। कई बार संशोधन किए, कितने बार किए? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 103 बार संशोधन किए गए हैं। प्रश्न नंबर 43, सरयू नदी की किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शारदा नदी की सहायक नदी सरयू नदी है। प्रश्न नंबर 44, और सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन सा मिजो लोगों को परंपरागत बांस नृत्य है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चेराव। चेराव मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। प्रश्न नंबर 45, सारग्रही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पट्टादकल। पट्टादकल से चालुक्य काल के 10 मंदिर मिलते हैं जिसमें 4 उत्तरी नागर तथा 6 दक्षिणी द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन अपने यायति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गिरीश कर्नाड। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। प्रश्न नंबर 48, वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमेरिका। प्रश्न नंबर 49, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियों पाकिस्तान में मिथनकोट में नदी में मिल जाती है, तो कौन सी नदी है ये जो मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिंधु नदी। प्रश्न नंबर 50 और आज की इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था, किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हम 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज बनाने की कोशिश पूरी करेंगे ताकि आपको एक वीडियो में 100 क्वेश्चन मिल सके, और नहीं तो आपको 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड ही कर रहे हैं। और अगर आप हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ा भला हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।